नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। हाथरस केस पर लखनऊ से दिल्ली तक हाहाकार मचा हुआ है। सड़क पर धरना प्रदर्शन, प्रार्थना सभाओं, कैंडल मार्च के जरिए विपक्षी दल सरकार पर हमलावर है। लगातार पूछे जा रहे हैं सवाल और इन सब के बीच सरकार अपनों के निशाने पर भी आ गई है। दरअसल केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने रात में हुए पीड़ित के अंतिम संस्कार पर सवाल खड़े किए, तो वहीं आरोपी पक्ष ने केस की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। आरोप है कि प्रशासन ने जिन्हें आरोपी बनाया वो घटना में शामिल ही नहीं थे। अब सवाल उठता है कि हाथरस केस का पूरा सच क्या है। जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, सरकार से, विपक्ष से सवाल भी पूछेंगे, चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ये गुस्सा, ये प्रदर्शन, और ये जांच की मांग। सीबीआई जांच की है, सीबीआई जांच की है। हाथरस कांड पर जहां सड़क पर सियासत के सूरमा उतरे हुए हैं, हाथरस कांड पर जहां सड़क पर सियासत के सूरमा उतरे हुए हैं, तो एसआईटी अपनी जांच में जुटी हुई है। इन सब के बीच रात में अंतिम संस्कार पर सरकार अब अपनों के निशाने पर आ गई है। देखिए, उसको मैं अच्छा नहीं मानती। परिवार को सुपुर्द करना चाहिए। परिवार उसको जो क्रियाकर्म किया जाता होना चाहिए था। उसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। ये कैसे हुआ है? जरूर होगा। इधर सरकार अपनों से घिरी तो उधर विपक्ष ने फिर सड़कों पर उतरकर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया। लेकिन इस प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज से समाजवादी पार्टी ने लोकतांत्रिक मूल्यों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आप नहीं लगा सकते हैं। You are under arrest। नहीं, आप बैठिए। एक मिनट बात कर लेना। आप सकते हैं। You are under arrest। नहीं, आप बैठिए। एक मिनट बात कर लेना। इन सब के बीच सरकार इस मामले को लेकर कितनी गंभीर है, वो आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ट्वीट से समझ जाएंगे। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान, स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वाले का समूल नाश सुनिश्चित है। इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। यूपी सरकार प्रत्येक माता बहन की सुरक्षा व विकास हेतु संकल्पबद्ध है। यह हमारा संकल्प है, वचन है। हाथरस कांड के बाद पूरे देश में गुस्सा है। आक्रोश के बीच विपक्ष सड़कों पर है, न्याय की मांग कर रहा है। लेकिन आरोपी पक्ष इसे राजनीति बताकर सीबीआई जांच और पीड़ित पक्ष के नार्को टेस्ट की मांग करता है। सीबीआई जांच की है। दोनों पक्षों का नार्को टेस्ट, पक्ष जो जिस पे इल्जाम लगा है, जो बेचारे दो लड़के उन पे इल्जाम, उनका नार्को टेस्ट, प्लस में लड़की के भाई का, लड़की के बाप का, लड़की के घर वालों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। एसआईटी अपनी जांच कर रही है, जिसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते में सौंपनी है। लेकिन जांच पर अभी से सवाल उठने लगे हैं। जज हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बना के उनको वो जांच करें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है। एक तरफ सवालों में प्रशासन की कार्यशैली है, तो दूसरी ओर सरकार की गंभीरता के साथ विपक्ष के आरोप। और इन सब के बीच मधुसूदन आइसक्रीम फैक्ट्री के मैनेजर का दावा कि जिन 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, उनमें से एक आरोपी मौका वारदात पर था ही नहीं, वो काम पर था। 14 सितंबर को मॉर्निंग में भी आया है और सुबह शाम को भी आया है। टाइमिंग मॉर्निंग में किस बजे आया? 7:30 बजे आया है यहाँ पे और 11:30 बजे, पौने 12 बजे करीब यहाँ से गया है। अच्छा। और शाम को फिर रूटीन में हमारा काम होता है, दोनों शिफ्टों में होता है। शाम को 7:30 से पौने 8 बजे से 8 बजे तक आता है और उसके बाद में 11, 11:30 जैसे कि हमारा काम खत्म होता है चला जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर जिस केस पर हाथरस से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक हंगामा बरपा है, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, सियासत जारी ही है, उसका सच क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए, अशोक पांडे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के।
बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नाहिद लारी खान हमारे साथ मौजूद हैं और पूर्व आईपीएस अधिकारी राजेश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए ब्रजेंद्र सिंह मौजूद हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ गुलाब देवी जुड़ेंगी जो सरकार में राज्य मंत्री का पद संभाल रही हैं, जिम्मेदारी संभाल रही हैं। उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत यूपी मांगे उत्तर में। और सबसे पहला सवाल मेरा अशोक पांडे जी आपसे है। खबर अभी मिली है कि ना तो मीडिया को जाने दिया जा रहा है अंदर, ना ही विपक्ष के नेताओं को जाने दिया जा रहा है अंदर, और बोला जा रहा है कि एसआईटी जांच कर रही है। ऐसी कौन सी जांच कर रही है एसआईटी जो पीड़ित परिवार से किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है? देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे इस दिशा में जब एसआईटी जांच हो रही है तो निश्चित तौर पे प्रशासनिक कोई व्यवस्था होगी। लेकिन आपको बता दें, हमारी सरकार ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। जब ये घटना हुई, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने इस घटना पे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया और फिर मुख्यमंत्री जी ने परिजनों से बात किया। जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उसके परिजन, उसके पिता स्वयं संतुष्ट हैं। लेकिन ये दुर्भाग्यजनक है कि विपक्षी दलों के लोग राजनीति की रोटियां सेकने कलकत्ते से अशोक जी आ जा रहे हैं। अशोक जी एक सेकंड, ब्राह्मण की बेटी, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, आप मेरी बात तो सुनिए। सब बराबर हैं। अशोक जी मैं पूछ रहा हूं, आपने कहा कि पीड़ित का परिवार इस जांच से संतुष्ट है, लेकिन एक पक्ष और है, वो है आरोपी पक्ष। वो कह रहा है कि हमें एसआईटी जांच नहीं, सीबीआई जांच चाहिए और पीड़ित पक्ष का नार्को टेस्ट भी कराया जाए। मेरा छोटा सा सवाल है सर, आज पीड़ित पक्ष की तरफ से भी एक जवाब आया, वो छुपते छिपाते मीडिया के पास पहुंचे अपनी बात रखने के लिए। उन्हें मीडिया से बात करने क्यों नहीं दी जा रही है? उनके मोबाइल फोन क्यों ले लिए हैं? ऐसी कौन सी जांच कर रही है एसआईटी? फिर मैं आपसे पूछता हूं। देखिए, जब ये जांच कर रहे अधिकारियों का ये मानना है जब एसआईटी जांच पूरी हो जाएगी तो निश्चित तौर पर पत्रकार बंधु भी आएंगे और तमाम लोग आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक हफ्ते में ही जांच रिपोर्ट आएगी और आप देखिएगा किस तरह से हम जिन लोगों ने एक गुनाह किया है गुनाहगारों को दंड देते हैं, जिसकी मिसाल बनेगी। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है ये बात। अशोक जी आप ठीक कह रहे हैं, मिसाल बनेगी, लेकिन आपकी ही केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, आपकी पार्टी की ही पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, उत्तर प्रदेश में भी राजनीति में उनका बड़ा दखल है, उमा भारती। साध्वी निरंजन ज्योति, साध्वी उमा भारती दोनों ये कहती हैं, पहले तो साध्वी निरंजन ज्योति कहती हैं कि आपने अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा ये उमा भारती कहती है कि ऐसा उनकी जानकारी में कोई नियम नहीं है कि एसआईटी जांच करे तो पीड़ित परिवार को मिलने ना दिया जाए किसी से। ऐसा क्यों? विपक्ष तो निशाने पर ले ही रहा है, आपको अपने भी निशाने पर ले। देखिए, आपको बता दें कि जब अब इस कोई ऐसी घटना हो जिसमें है शांति भंग की आशंका हो, उत्तर प्रदेश में इस तरह की कोई घटना होती है तो निश्चित तौर पर पुलिस के लोग दाह संस्कार करा देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, अनेकों उदाहरण है इस बात के। बताइए, दीजिए मुझे। प्रदेश में जिस तरह से आग लगाने उदाहरण दीजिए आप, प्रयास हो रहा है, अनेकों उदाहरण दीजिए, दुर्भाग्यजनक है। अनेकों उदाहरण दीजिए अशोक जी, फिर मैं आगे बढ़ूं। कब रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार हुआ? हमारे कई निश्चित तौर पे पुलिस ले जाती है इस तरह की घटनाओं में जिसमें शांति भंग की आशंका होती है तो दाह संस्कार कैसी शांति भंग हो रही थी अशोक जी? फिर मैं आपसे पूछता हूं, देखिए आपने कहा शांति भंग होने की आशंका थी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सी शांति वहां पर भंग होने वाली थी? ऐसा क्या होने वाला था रात में? देखिए, पहली बात आपको बता दें कि जिसने जुल्म किया वो अपराधी शिकंजे में है। उसके बाद जिस तरह की जांच चल रही है, परिवार के लोग आश्वस्त हैं कि हमें न्याय मिलेगा। हम कैसे मान ले सर, हम कैसे मान ले अशोक जी, हम कैसे मान ले? अगर वो आश्वस्त हैं तो उन्हें मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? ऐसा क्या हो रहा है वहां पर? ऐसा क्या हो रहा है वहां पर? कौन सा रास्ता है? हमने हर वो रास्ता अख्तियार किया है जिसमें दंड भी मिले और हमारी बेटी को न्याय भी मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप इतने ही आश्वस्त हैं अशोक जी, तो मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, नाहिद लारी खान से भी पूछना चाहता हूं कि अगर
सब कुछ ठीक चल रहा है और आप दम भर रहे हैं कि आपने अच्छी और बड़ी कार्रवाई की है, तो फिर पीड़ित परिवार से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? सवाल यह कि वहां पर ऐसा क्या कर रही है एसआईटी? एसआईटी कर क्या रही है? नाहिद लारी खान, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप तो लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथरस क्या जाने की कोशिश की आपने? क्या कहा आपको प्रशासन ने? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं जाने दिया? देखिए मृदुल जी, मामला उत्तर प्रदेश का है, लेकिन आप देखें कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जनता आक्रोशित है, प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतरी है। यहां तक देखने में आया कि मीडिया ने भी धरना दे दिया हाथरस में। जिस तरह से हाथरस को किले में तब्दील कर दिया गया है, हमारे नेता और कार्यकर्ताओं को जाने नहीं दिया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही हैं, और यहाँ बैठे बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि परिवार संतुष्ट है जो कार्रवाई हो रही है। मृदुल जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि अभी 2 दिन पूर्व मैं नेशनल चैनल की डिबेट पर मैं पीड़ित दलित बच्ची की मां के साथ डिबेट पर बैठी थी, तो मां ने कहा कि जब हमें मिट्टी नसीब नहीं हुई तो इंसाफ भी नहीं मिलेगा। मां एकदम संतुष्ट नहीं है जिस तरह की जांच हो रही है। आप देखें कि हाथरस को किले में तब्दील कर दिया गया है, वहां कोई एंट्री नहीं कर सकता है। अरे विपक्ष तो छोड़िए, मीडिया भी नहीं एंट्री कर सकती है। डीएम का वीडियो वायरल हुआ जिस तरह से वो परिवार को धमकी दे रहे थे, और आज तो गजब हो गया कि बच्ची के कजन भाई छुपता छुपाता बेचारा बाहर आया और उसने बताया कि पीड़ित परिवार जो है मीडिया से बात करना चाहता है। तो आखिर क्या बात है कि ये छुपा रहे हैं? आज तो वहां एसआईटी की भी कोई जांच टीम नहीं गई, आज 2 अक्टूबर है, तो क्या बात है कि छुपाया जा रहा है? एसआईटी की टीम तो गई है, एसआईटी की टीम गई थी। नाहिद लारी खान, नाहिद लारी खान जी आज गई थी, एसआईटी तो जांच कर रही है, वो तो कर रही है, लेकिन हमारा सवाल भी यही है कि ऐसा वहां पर क्या हो रहा है कि किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है? नाहिद लारी खान जी, नाहिद लारी खान जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मैं इस पर एक कानून का पक्ष जानना चाहता हूं, क्योंकि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं राजेश राय जी, लंबा अनुभव है उन्हें, उन्होंने भी कई सारे केस देखे होंगे। राजेश राय साहब, सर ऐसा मेरे हिसाब से तो, या मेरी जानकारी में, मैंने कभी कोई नियम नहीं पढ़ा कि एसआईटी जांच करे और पीड़ित पक्ष को किसी से भी मिलने ना दिया जाए। ऐसा वहां पर क्या हो रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पीड़ित परिवार जिससे मिलना चाहे मिले, कौन रोकता है? कहा किसी को कोई नहीं पूछता है। अब यहाँ तो बात जो अभी मैं आपके चैनल पर जो मैं देख रहा हूँ, उसके हिसाब से तो जो मुझे बात लग रहा है, यहाँ पे 2 पीड़ित दिखा रहे हैं आप। एक पीड़ित तो वो दिखा रहे हैं जो बालिका जिसकी मृत्यु हुई और जिसके सभी मुलजिम जेल में हैं, और दूसरे पीड़ित जिसके बारे में कहा गया कि उसका भाई छुपता छुपाता गया और जाके मीडिया से मिलने की कोशिश की, और जिसके बारे में एक आइसक्रीम फैक्ट्री के मैनेजर कह रहे हैं कि जो 4 लोगों में से एक लड़के का नाम बताया गया है, वो लड़का हमारे यहाँ नौकरी कर रहा था, वो तो घटना स्तर पर था ही नहीं, उसका नाम गलत दिया गया है। तो अब वो पीड़ित तो अभी नहीं है, वो तो अभियुक्त है, रुक जा रहा है छुपके मिलने के लिए, कोई बात नहीं। और पीड़ित से न मिलने देने का कोई मतलब मिलने देने। राजेश जी आप कंप्लीट करें, मैं आपको सुधार देता हूं। जो भाई पहुंचा है छुपते छुपाते, वो पीड़िता का ही भाई है, और जो दूसरा पक्ष है वो आज सामने आया। ये तस्वीर आप देखिए, ये हम अगर आपके सामने टीवी हो तो करीबन 500 से 1000 लोग थे, ये लोग वहां पर पहुंचे, और जब हमारी टीम गई यहां पर तो हमें पता चला ये आरोपी पक्ष है। और एक मैनेजर जो आइसक्रीम बनाता है, कंपनी में काम करता है मैनेजर, उसने ये दावा किया कि जो आरोपी बनाया गया है वो उस दिन आइसक्रीम की फैक्ट्री में काम कर रहा था, वो मौकाए वारदात पर मौजूद था। ऐसा पुलिस की जानकारी में, ऐसा पुलिस की रिपोर्ट कहती है। लेकिन मैनेजर का दावा है, उसने हमें अटेंडेंस रजिस्टर भी दिखाया जिसमें दावा किया गया कि वो फैक्ट्री पर मौजूद था। तो ये दोनों पक्ष हैं। नहीं, तो ये जो इस समय भीड़ दिखाई दे रही है, जिसमें लगता है कोई महिला भी जो है वो लगाई हुई थी। हाँ। तो ये जो भीड़ है वो जो मुलजिम पक्ष है उसकी बात सुनने के लिए है, या जो ये आरोपी पक्ष की भीड़ है राजेश राय साहब? ये आरोपी पक्ष की भीड़ है। हाँ। तो आप इस बात को देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि इसका मतलब ये है कि गांव में जो एक तरीके से जो तनाव है वो पीड़ित पक्ष का, तो पीड़ित पक्ष के साथ जो बुरा हुआ
उसमें तो सब लोग जेल चले गए। हाँ, सारी कार्रवाई हो गई, उसमें केवल अब चार्जशीट लगनी है और एनएसए लगना है और जो मुआवजे की घोषणा हुई है वो मिलना है, गैंगस्टर लगना है। जो जितनी भी लीगल कार्रवाई है वो सारी हो गई। अब ये दूसरा पक्ष खड़ा हो रहा है तो वहां पे गांव में अदावत और एक तरीके से झगड़े की संभावना तो है। बिल्कुल, मैं आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, लेकिन कानून की समझ इतनी सी है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए उसके बाद में ब्रजेंद्र जी आपके पास आऊंगा। ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि अगर वहां पर ऐसी स्थिति बन रही है जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ेगी तो सरकार फोर्स तैनात करे, वहां की स्थिति को ठीक करने की कोशिश करे, वहां पर जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करे। लेकिन गेट बंद कर देने से क्या होगा? पूरे शहर को आपने बंद कर दिया, कोई जा ही नहीं पाएगा। कम से कम वहां पर विपक्ष के नेता जा रहे हैं, वो तो किसी से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, मीडिया जा रही है, वो तो किसी से लड़ाई नहीं कर रहे हैं, तो ये किस कानून के तहत रोक रहे हैं? वही तो हम पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ लड़ाई की बात वहां पर नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि शायद वो शांति व्यवस्था की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है, हाँ, कि अब वो आप आरोपित पक्ष भी वहां भी भीड़ लगा के खड़ा है, वो जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोग भी सब लोग जाके वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, वो अब सब लोगों के लिए धर्मस्थल हो गया। मृदुल जी, मैं आपको ये बताऊं, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। जी जी, अगर आप जो है मीडिया को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो 8 जून को दिशा सालियान का मर्डर हुआ है वहां पे बंबई में। वहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पे सारी पार्टियां मिली जुली सब लोग हैं, उसमें एनसीपी भी है, सब लोग हैं। और उस बच्ची को, उस महिला को जो 22 साल की थी, उसका रेप करके और 14वीं मंजिल से ऊपर लोगों ने पकड़ के उसको हाथ से ऐसे हिला के उसकी डेड बॉडी नीचे फेंक दी। नेकेड डेड बॉडी गिरी, पुलिस ने सारे सबूत गायब कर दिए। ना तो पुलिस के खिलाफ कोई बोलने वाला है, ना वहां पर ये जितने लोग आज की तारीख में, चाहे वो कांग्रेस से, चाहे आज राहुल गांधी जी रास्ते में गिर पड़े, वो मतलब गिरने का लगा ऐसा जैसे गिर गए हैं, सब लोग चल दिए यहाँ पे। अब ये मतलब हाथरस का जो ये गांव है, ये सभी विपक्षी पार्टियों के लिए इस समय तीर्थ स्थल हो गया है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, अगर ये तीर्थ स्थल भी है। जी जी राजेश जी, आप कंप्लीट करें। एक मिनट, नाहिद लारी खान जी कंप्लीट कर लें, वो पूछूंगा सवाल, सबसे पूछूंगा, चिंता मत करें। मैं जवाब दूंगा। हाँ, आप दीजिए एक सेकंड। नाहिद लारी खान जी, नाहिद लारी खान जी, मैं हर एक पक्ष आराम से सुनना चाहता हूं और चाहता हूं कि जनता भी सुने, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, चिंता मत करिए। ये कहना है हाँ, कि इस प्रकरण में जिस तरीके से जो साक्ष्य आए, ये जो आरोपित पक्ष कह रहा है कि हम नहीं थे, उसकी बात नहीं सुनी गई। पुलिस ने जो पीड़ित पक्ष है उसकी बात सुनी, चारों मुलजिम पकड़ गए, जेल चले गए, और सारा जो है उनके खिलाफ गैंगस्टर लगने वाला है, एनएसए लगने वाला है। बिल्कुल राजेश राय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आपने दो घटनाओं को लेकर जिक्र किया, 2 घटनाओं का जिक्र किया। मैं दोनों घटनाओं की बात करता हूं। वहां पर भी पुलिस फेल थी और यहां पर भी पुलिस फेल है। यह दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर पुलिस सब कुछ ठीक कर रही थी तो रात के अंधेरे में शव क्यों जलाया गया? पहला सवाल। दूसरा ये, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं एक सेकंड राजेश राय साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन ब्रजेंद्र सिंह जी को मैं चर्चा में लाना चाहता हूं क्योंकि महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार है और यह कहा जा रहा है कि पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। ब्रजेंद्र सिंह जी, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, हाथरस जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और आपको नहीं जाने दिया गया। मैं सवाल कर रहा हूं क्यों नहीं जाने दिया गया, लेकिन क्या सिर्फ हाथरस जाएंगे, बाकी जगह नहीं जाएंगे? बहुत सही बात आपने कहा, सब जगह जाना चाहिए और सब जगह लोग जा रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी की महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी और आदरणीय राहुल गांधी जी हाथरस इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश हमारी कर्मभूमि है, हम यहाँ विपक्ष में हैं। इस केस में सरकार पहले दिन से 14 तारीख की घटना है, अभी पांडे जी हाँक रहे थे कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, प्रधानमंत्री जी का फोन 29 तारीख को आया है, 14 दिन बाद। और जब प्रधानमंत्री का फोन आया है तब तक हमारे मुख्यमंत्री जी सो रहे थे। और राय साहब को मैं बता दूं, अगर पुलिस अधिकारी रहे हैं सही तो 7 दिन तक कोई कार्रवाई ही नहीं हुई उस घटना में। जब कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट किया, दबाव बनाया, तब मुकदमा लिखा गया है। और उस लड़की के जब बयान हो गया अलीगढ़ वहां मेडिकल कॉलेज में, उसने कह दिया कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है, उसके बाद बाकायदा वहां जो पीड़ित पक्ष के लोगों ने रैली किया, पेपरों में, हाथरस के पेपरों में पटा पड़ा है, दबाव बनाया। तो ये कहना, यहां चूंकि प्रशासन की नीयत खराब थी,
सरकार बेईमान थी, हम लोगों के दबाव के चलते ही मुकदमा लिखा गया है। उन्होंने जो सेखी बघार रहे हैं राय साहब, वो कार्रवाई हो गई राजस्थान में आप जाओ अगर आपको गड़बड़ लग रहा है। हमने तो तुरंत आदेश दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि ईमानदारी से कार्रवाई होनी चाहिए। और एक घटना राय साहब क्या आदेश, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं, देखिए सर, बेटी बेटी होती है, किसी भी जगह की हो, शहर कोई भी हो, शहर कोई भी हो, शहर कोई भी हो, वही मैं कह रहा हूं। हाँ, जो जब निर्भया की घटना हुई थी, लाखों लाख लोग पूरा देश सड़कों पर उतरा था। जिस प्रकार आदित्यनाथ की सरकार लोगों को मार डालना चाहती है, कुचल डालना चाहती है, लाठीचार्ज कर रही है, धक्का देकर के विपक्ष के नेता को सड़क पर ढकेल दे रही है, इस प्रकार की बर्बरता का महाराष्ट्र में और राजस्थान में है। एक सेकेंड पांडे जी, अशोक पांडे जी रुक जाइए 2 मिनट। किसी को इतना जलील किया गया हो, भारतीय जनता पार्टी क्रूर, बर्बर और आतताई है, और ये हिंदू धर्म की सामाजिक मर्यादा है जो अपराधियों की लाश चोरी में जलाई जाती है। मैं इसी पर एक सवाल करना चाहता हूं, एक सेकेंड रुक जाइए। देखिए, राजनीतिक माइलेज जिसे लेना हो लेते रहे, धर्म की मर्यादा को तार-तार किया बिल्कुल ब्रजेंद्र जी, राजनीतिक माइलेज जिसे लेना हो लेते रहे, जिस शहर में जाके लेना हो लेते रहे। सवाल यह है कि अगर राजस्थान की घटना पर कार्रवाई नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, और अगर वहां पर नहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही चलेगा क्या? अशोक पांडे जी, अगर नहीं हो रही, चलिए सवाल उठाइए। मैं वही बोल रहा हूं ना, अगर वहां पर नहीं हो रही है तो वहां पर सवाल उठाए जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश में करिए ना कार्रवाई। वहाँ विपक्ष के नेता को सड़कों पर नहीं ढकेला जा रहा है, वहाँ हमारी सरकार। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। राजेश राय साहब, अशोक पांडे साहब, नाहिद लारी खान, ब्रजेंद्र जी, एक छोटा सा ब्रेक के बाद इसी सवाल के साथ लौटेंगे कि आखिर हाथरस में चल क्या रहा है। पूरा का पूरा हाथरस पैक कर दिया है, यानी बंद कर दिया है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो हाथरस में चल क्या रहा है, हाथरस के अंदर का सच क्या है, ब्रेक के बाद पूछेंगे। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल यह पूछा जा रहा है कि जब हाथरस में विपक्ष के नेता पहुंचे हैं तो फिर राजस्थान में क्यों नहीं? तो विपक्ष कह रहा है कि आप आइए, अगर आप विपक्ष में हैं तो वहां पर जाइए, देखते हैं कौन आपको रोक रहा है। तो सवाल यह कि उत्तर प्रदेश में फिर क्यों रोका जा रहा है। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आप गए क्या राजस्थान? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह की उत्तर प्रदेश में गलत राजनीति हो रही है, ये दुर्भाग्यजनक है। राजस्थान का मुख्यमंत्री बयान देता है कि बलात्कार हुआ ही नहीं, और इस तरह का बयान देना दुर्भाग्यजनक है। और उत्तर प्रदेश में तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निश्चित तौर पे दंड मिलेगा, एसआईटी जांच हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य है विपक्ष का। ये विपक्ष पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मानने को तैयार नहीं, पुलिस को मानने को तैयार नहीं, और ये लोग जांच को मानने को तैयार नहीं। जो प्रियंका वाड्रा कह दे ये सही है, वो खाली ट्वीट करती है, यूपी के साथ चीट करती है। उत्तर प्रदेश में आग लगाने का खूब प्रयास हो रहा है। अशोक जी, मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेता हूं, आपका कहना है कि मुख्यमंत्री की बात पर विश्वास नहीं, पुलिस की बात पर विश्वास नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विश्वास नहीं। तो ये संदेह सर पता है क्यों आया है? क्योंकि एसआईटी जांच कर रही है, वहां पर किसी को आने की इजाजत नहीं। बिकरू कांड में तो एसआईटी जांच कर रही थी, वहां तो किसी को नहीं रोका। और भी जगह एसआईटी जांच करती है, तमाम तरह की एसआईटी बनती है, वहां पर तो किसी को जाने से नहीं रोका जाता। तो क्यों रोका जा रहा है? क्या इमरजेंसी लग गई है? अघोषित इमरजेंसी है ये? उत्तर प्रदेश ना उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में हाथरस के उस गांव को राजनीतिक तीर्थ यात्रा बना लिया गया। ये लोग जिस तरह से बंगाल से लोग आए और खाली दलित, मैं दलित हूँ, मुझे परेशान किया गया, मुझे ढकेला गया, खाली दलित। आप कहिए इस बात को, क्या वहां पर जाति के नाम पर राजनीति हो रही है? आप कहिए इस बात को। भजन करने लगी, मोमबत्ती गिरो भी सक्रिय हो गया।
ये दुर्भाग्यजनक है। ये लोग समाज में आग लगाने वाले लोग हैं। एक बात बताइए सर, एक बात बताइए अशोक जी, मैं फिर नाहिद लारी खान जी आपके पास आ रहा हूं। एक सेकंड अशोक जी, आपका कहना है मोमबत्ती गैंग वापस आ गया, मोमबत्ती जला रहे हैं, तो आप गांव में क्यों नहीं जाने दे रहे? मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है आपसे, सिर्फ इतना सा सवाल है कि गांव में क्यों नहीं जाने दे रहे? क्या दाल में कुछ काला है? क्यों डरे? इस बात की कोई का देखिए, आपको बता दें कि उसके पिताजी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बात हुई थी। अरे हमें भी करने दीजिए थोड़ी सी बात, हम भी कर लेते हैं था कि हम भी कर लेते हैं अशोक जी। और दूसरी बात, हम सिर्फ ये पूछेंगे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है जांच से? हम सिर्फ ये पूछेंगे आप जांच से संतुष्ट हैं कि नहीं है? सभी लोग जाएंगे। हम ये पूछेंगे आप जांच से संतुष्ट हैं कि नहीं है? मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं अशोक जी, मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और बैरिकेड हटा दिए गए। क्यों हटा दिए गए? क्यों पुलिस फोर्स तैनात की गई है? आप या तो इस बात को मानिए कि दाल में कुछ काला है, या फिर ये मानिए कि वहां पर कुछ और बड़ा होने वाला है जिस पर पर्दा डाला जा रहा है। दो ही बातें हो सकती हैं बस। मैं इसके बाद नाहिद लारी खान आपके पास आ रहा हूं। देखिए, एक तो पुलिस का हमारे जिम्मेदार अधिकारी ही जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की बेटी, हाथरस की बेटी को न्याय मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाहिद लारी खान जी कुछ कहना चाह रही हैं इस पर? नाहिद लारी खान जी, ये कहा जा रहा है कि इस घटना को लेकर राजनीतिक तीर्थ यात्रा आप लोगों ने बना ली है, क्या वाकई आप माइलेज लेने की कोशिश में? देखिए, ये सब तो ये बैठकर एसी रूम में डायलॉग बाजी अपनी इनकी चलती रहेगी, लेकिन जो वास्तविकता ये है मृदुल जी कि जिस ये तो उस पार्टी में है जहां जब हम फांसी का प्रावधान बना रहे थे, बलात्कार की सजा, फांसी का कानून। अशोक जी लड़कों से अशोक जी, उन्हें अपनी बात तो रखने दीजिए। सड़कों पर तो आप लाठियां मार रहे हैं, कम से कम टीवी पर तो आप अपनी बात रख लें। वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे नेताजी का बयान कितना शर्मनाक था, नौजवानों से गलतियां हो जाता है, लेकिन साथ में धार्मिक मान्यताओं को भी तार तार कर दिया गया। आप बताइए कि क्या गलती है पीड़ित परिवार की कि उनको अपनी अविवाहित बच्ची का मुंह आखिरी बार देखने तक को नहीं दिया गया, हल्दी तक नहीं लगाने दी। इसी के साथ एक सवाल और जोड़ देता हूं नाहिद लारी खान जी, क्योंकि सरकार कह रही है, बीजेपी कह रही है, बीजेपी का कहना है, मैं आप इसके बाद पूरा कंप्लीट करते हुए इसी में भी जवाब जोड़ देना। बीजेपी कह रही है कि आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विश्वास नहीं, प्रशासन पर विश्वास नहीं, कार्रवाई पर विश्वास नहीं, ऐसा है? मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरह से रातों रात जबरन पेट्रोल छिड़ककर पेट्रोल और सैनिटाइजर जिसमें 70% अल्कोहल होता है, दो लोग गए और यूं ही शव फेंक दिया, उसके ऊपर लकड़ी डाल दी, पेट्रोल और सैनिटाइजर डाल दिया ताकि जल्दी जल्दी शव जल जाए, ये किया गया। क्या गलती थी पीड़ित परिवार की कि उनको जो है अंत्येष्टि में भी नहीं शामिल होने दिया गया? ये अंत्येष्टि थी ही नहीं, ये तो जला दिया बच्ची के शव को। और क्या गलती है पीड़ित परिवार की कि आज तक उनको अस्थियां तक नहीं उठाने दी जा रही है, फूल तक नहीं चुनने दिया जा रहा है। हाथरस के बगल में सोरो है, वहां जाके बिल्कुल, और इसलिए तो हम पूछ रहे हैं नाहिद लारी खान जी, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि ऐसा वहां पर क्या है, ऐसा वहां पर क्या हो रहा है जो सामने नहीं आ पा रहा है, सामने नहीं आ रहा है। और अगर प्रशासन ने किसी वजह से एक कदम उठाया तो क्या है वो कदम? अगर थोड़ी भी नैतिकता बनी है तो वो स्वयं से इस्तीफा दें। राजेश राय जी, मैं आपके पास फिर आ रहा हूं, क्योंकि आप देखिए, स्वयं इस्तीफा दें। ये डायलॉग बाजी करने से अब कुछ नहीं होगा। नाहिद लारी खान जी, एक सेकंड, मैं आपका ही सवाल, एक सेकंड, आपका ही सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि प्रशासनिक मैं आपके चैनल के माध्यम से मृदुल जी एक सेकंड और दें, एक सेकंड और दें। मैं आपके चैनल के माध्यम से राष्ट्रपति जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि आपके दलित समाज की ये बच्ची है, हस्तक्षेप करिए, रहम करिए हम लोगों के ऊपर। मैं भी एक बात कहना चाहता हूं, इसके साथ ही मैं भी एक बात कहना चाहता हूं, महिलाओं के ऊपर। नाहिद लारी खान जी, बिल्कुल आप कह रही हैं, लेकिन महिला, युवती, बच्ची और ये आक्रोश इनको दिखेगा। नाहिद लारी खान जी, वही मैं कह रहा हूं ना, महिला, युवती और बच्ची, इसमें दलित, सवर्ण और ठाकुर, ये ढूंढना बंद कर दे राजनीतिक दल, ये ढूंढना बंद कर दें।
अगर कोई बच्ची गई है तो बच्ची गई है, इसी पर अड़े रहें और इसी पर अड़े रहकर जिस तरीके से आप आवाज उठा रहे हैं उठाते रहिए। राजेश राय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अशोक जी एक सेकंड, अशोक जी एक सेकंड, अशोक जी एक सेकंड, इसी पर भाजपा को नाहिद खान जी सुन तो लीजिए मेरी बात। लोग खटकते हैं आंखों में, ये गलती है दलित। राजेश राय जी मेरा आपसे सीधा सवाल यही है कि वहां पर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या मजबूरी प्रशासन की हो गई जो उन्हें शव जलाना पड़ा? दूसरा, अभी भी प्रशासन पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि कुछ ना कुछ दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर वहां पर सब कुछ ठीक है तो प्रशासनिक अधिकारी आकर क्यों बयान नहीं दे रहे कि सब कुछ ठीक है? देखिए, मैं इसमें आपसे मृदुल जी ये कहूंगा कि जहां तक शव को रात में जलाने की बात है, देखिए बिल्कुल उचित यही हुआ होता कि जब वहां से लेकर के आए थे तो 100 परिवार को सौंप करके लोग चले आए होते, वो जो अपना जिस तरीके से सुबह करना चाहते करते, उचित हमेशा यही होता। लेकिन मैं आपको जरा सा याद दिलाना चाहूंगा कि वो बेटी जो है वो 28 तारीख को 29 तारीख को गई है दिल्ली, और दिल्ली में जिस दिन उसकी मृत्यु हुई है, जब इस बात की खबर हुई है तो कांग्रेस और भीम आर्मी के 1000, 1500, 2000 लोग सफदरजंग अस्पताल में लोगों ने हंगामा काट दिया। वहां पे अस्पताल के लोगों की हालत खराब हो गई। तो वहां की पुलिस ने बमुश्किल तमाम किसी तरीके से लड़की के पिता को किसी और एम्बुलेंस में रख करके लड़की के शव को कहीं और किसी तरीके से रख के आगे से पीछे से कहीं उनको निकाल करके पुलिस उनको निकाल करके वहां से भागी है। जिस तरह से वहां पर माहौल बना था, उन परिस्थितियों में यह हो सकता है कि पुलिस के अधिकारियों को बैठे हों, क्या मैं नहीं कहता उसको, मैं उसका जस्टिफिकेशन नहीं देता हूं, लेकिन मैं आपको सामान्य प्रक्रिया ये बताता हूं मृदुल जी, मैं भी पुलिस में अधिकारी रहा हूं, मुझे नहीं याद है ऐसा कि कहीं पर यहां तक बिल्कुल सर। और मैं आपकी बात पर एक सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि आप लंबा अनुभव रखते हैं। अगर वहां पर एक मिनट सर, मैं एक बहुत जायज सवाल पूछ रहा हूं जो आपने कहा। अपनी बात को मृदुल जी मैं पूरा कर लूं तब आप सवाल लीजिए। हाँ ठीक है, आप पूरा करिए, इसके बाद ब्रजेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। नहीं, मैं एक चीज केवल इतना कह रहा था, आमतौर पर चाहे हत्या का मामला हो चाहे कोई भी गंभीर मामला हो, अगर किसी भी मामले में किसी की मृत्यु होती है मृदुल जी, तो आपने कहीं नहीं देखा कि पुलिस वाले उनके शव को दफनाने के लिए भी गांव में जाते हों। कोई अगर गंभीर मामला होता है, शहीद आते हैं, तब अधिकारी जाते हैं मौके पर, वरना मतलब स्मशान घाट तक कोई पुलिस वाला भी कभी नहीं जाता है। अगर ये परिस्थितियां ऐसी थी जो आप देख रहे हैं पिछले 3 दिन से, पूरे 2-3 दिन से, कि लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को एक तरीके से रणक्षेत्र बना दिया गया है, वो राजेश राय जी, अब मेरा एक छोटा सवाल है इस पर, मेरा छोटा सा सवाल ये है, फिर मैं ब्रजेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। आपने कहा कि सफदरजंग अस्पताल में भी हंगामा हुआ और इसलिए पुलिस को ऐसी आपाधापी में यह फैसला लेना पड़ा। पहली बात तो यह, अगर पुलिस ऐसा फैसला कर रही है तो क्या पुलिस को अपने ऊपर भरोसा नहीं था कि वो हंगामा कंट्रोल कर सकती है? और अगर वहां के डीएम, वहां के एसपी, हम सीधे पूछ रहे हैं, अगर उन्हें लग रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर वहां पर बिगड़ सकता है तो क्या आसपास के थानों से फोर्स नहीं बुलाई जा सकती थी? अगर आपको ऐसा लगता है कि वहां पर हालात बिगड़ रहे थे तो क्या आपने उच्च अधिकारियों से इस बात को लेकर पूछा कि वहां पर हालात बिगड़ रहे हैं, हम ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं? क्या नहीं होना चाहिए था? जो हायरार्की होती है उसे फॉलो करना चाहिए था। फिर ये फैसला क्यों किया? जी, ये आप जो बात कह रहे हैं ये उन्होंने किया होगा, जो किया होगा मैं उसके बारे में नहीं जानता, और ये भी मैं केवल एक मैं कयास लगाने की बात कह रहा हूं, मैं वहां पर मौजूद नहीं था। लेकिन मेरा ये कहना है कि उन लोगों ने इसके बारे में जो भी निर्णय लिया, देखिए मृदुल जी मैं बताऊं, जो स्थिति होती है लॉ एंड ऑर्डर में, उसको मैं पुलिस अधिकारी रहा हूं, मैं समझता हूं। जो राजनीतिक दल हैं जो इन मौकों का फायदा उठाना चाहते हैं, उनकी निगाह रहती है, क्षमा कीजिएगा, उनकी निगाह रहती है 100 पे। किसी तरीके से शव उनके कब्जे में आ जाए, जिसको लेकर के तब वो घर वाले भी लाचार हो जाते हैं, कोई उनकी नहीं सुनता है, और वो राजनीतिक बिल्कुल मैं आपकी बात थोड़ी देर के लिए ये भी मान लेता हूं, लेकिन जब अभी तो वहां पर ना शव है, ना तो कोई अंत्येष्टि होने वाली है, ना ही वहां पर ऐसी कोई घटना घटती हुई नजर आ रही है, तो फिर क्यों रोका जा रहा है मीडिया को और विपक्ष को? मैं ब्रजेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। ब्रजेंद्र जी, एक सेकंड ब्रजेंद्र जी से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। क्या आपको भी वहां पर राजनीति करनी थी ब्रजेंद्र जी, इसलिए इतनी आपाधापी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा पैदल ही चल पड़े थे?
क्या ऐसी स्थिति थी? ऐसा आदरणीय मृदुल जी, ये हमारा सामाजिक और नैतिक दायित्व है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के बेंगलोर में नहीं, मुंबई में दो घटनाएं हुई और दोनों घटनाओं में सरकार ने अंतिम समय तक डिनायल किया। चाहे वो कुलदीप सेगर के प्रकरण में हो, अगर कांग्रेस पार्टी न कूदी होती और मीडिया ने साथ न दिया होता तो उस केस में पीड़िता को न्याय न मिलता। और दूसरी घटना ही उन्नाव के भगवत नगर में हुई थी, जिसमें एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था बलात्कार करने के बाद। लेकिन ब्रजेंद्र जी, आप पर ये आरोप क्यों लग रहे हैं कि जहां पर आपकी सरकार नहीं वहां पर आप सिलेक्टिव हो रहे हैं? ये आरोप आप पर क्यों लग रहे हैं? क्यों लग रहे हैं? अरे भाई, तो जहां हमारी सरकार नहीं है वो विपक्ष में है, तो वो जाकर सामाजिक दायित्व का निर्वहन करें। सरकार में रहेंगे ये हिंदू धर्म की संस्कृति है कि जब किसी के साथ ट्रेजेडी हो जाती है तो उसकी पीड़ा बांटने जाया जाता है। गांव में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की मौत हो जाती है, तो पूरा गांव उसका दुख बांटने जाता है, क्योंकि पीड़ित को लगता है कि हमने अपना परिवार जरूर खो दिया है लेकिन देश और समाज हमारे साथ है। आपको राय साहब को बता दीजिए और सबको बता दीजिए कि अभी निर्भया का जब घटना हुआ था तो लाखों लाख लोग दिल्ली के सड़कों पर उतरे थे और पांडे जी कहते मोमबत्ती गैंग, सबसे ज्यादा मोमबत्ती उसी समय चली थी। मेरी सरकार थी दिल्ली में, लेकिन तब जिस प्रकार मुल्ला उमर के तरीके से आदित्यनाथ जी पूरे असहमति को कुचल देना चाहते हैं, मार डालना चाहते हैं पूरे विपक्ष को, इस प्रकार का कोई बर्बरता, कोई लाठीचार्ज हुआ था देश में, आग लगाएंगे, पूरे विपक्ष को कुचल देना चाहते हैं। आप हाथरस में रोक रहे हैं, लखनऊ में लाठीचार्ज क्यों हो रहा है? गोंडा में, बनारस में लाठीचार्ज मोमबत्ती जुलूस पर क्यों किया जा रहा है? इसका मतलब कि आदित्यनाथ जी क्रूर और बर्बर हो चुके हैं, आतताई हो चुके हैं, वो डेमोक्रेसी को खत्म कर देना चाहते हैं। इस पर जवाब दीजिए जो मुसोलिनी और हिटलर अशोक पांडे जी। अशोक पांडे जी, इसके बाद नाहिद लारी खान आपके पास आऊंगा। फांसीवादी विचारधारा पर अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, और हमने देश अशोक पांडे जी, है। एक सेकंड ब्रजेंद्र जी, देश को बचाने के लिए ब्रजेंद्र जी सुन लीजिए मेरी बात। अशोक पांडे जी, विपक्ष ये पूछ रहा है कि आपने हाथरस जाने नहीं दिया, बहुत अच्छी बात है, वो वापस उल्टे पांव लौट आए, लेकिन लखनऊ में ऐसा क्या हो गया जो आपने लाठियां मारी? गोंडा में ऐसा क्या हो गया जो आपने लाठियां भाजी? बनारस में ऐसा क्या हो गया जो आपने प्रदर्शन करने नहीं दिया? देखिए, प्रदर्शन करना लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन शांति भंग की आशंका नहीं होनी चाहिए। सर, कैसी आशंका? कैसी आशंका? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसी आशंका? सिर्फ वोट की राजनीति की खोट है। तो आपको डर लग रहा है ना? आप कहिए कि आपको डर लग रहा है, आपको डर लग रहा है कि विपक्षी पार्टियां पूरा माइलेज ले जाएंगी और आपकी कमी है, इसलिए आप डर रहे हैं। कोई माइलेज नहीं लेगा। उत्तर प्रदेश में जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, आप मानते हैं कोई माइलेज नहीं लेगा, इसलिए वहां पर बैरिकेड लगाकर विपक्ष को रोका गया? आप ये मानते हैं? अभी नाहिद बोल रही थी सपा वाली, वो तो उस पार्टी में है जहां नेताजी कहते हैं नौजवानों से गलतियां हो जाती हैं। आप ठीक कर लीजिए ना अशोक पांडे जी, अगर नेताजी गलत कह रहे तो आपने कौन सा अच्छा काम किया है? आप बताइए। 4 बार नाहिद लारी खान जी, यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री नाहिद लारी खान जी गेस्ट हाउस कांड करने वाले बोलिए। एक सेकंड पांडे जी, दलित की बात करती है, आप अपने भाषण करिए। ब्रजेंद्र जी एक सेकंड रुक जाइए। नाहिद लारी खान उनके तो साथी हैं, उनको तो आज लाठियों से पीटा गया, उनके कार्यकर्ताओं को पीटा गया, तो क्यों पीटा गया वो पूछ रही है। बोलिए नाहिद लारी खान जी। देखिए मृदुल जी, समाजवादी पार्टी एक सिविलाइज पार्टी है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही बता दिया था कि अपना कार्यक्रम मौन व्रत का कार्यक्रम है। मायावती के साथ गेस्ट हाउस यही पार्टी करती है, बड़ी नैतिक पार्टी है, दिल मिला के बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप देखें कि और इस समय एक बड़ी खबर हम बता रहे हैं। नाहिद लारी खान जी 2 सेकंड रुक जाइए। इस समय एक बड़ी खबर बता दें आप सभी को कि हाथरस के एसपी को सस्पेंड कर दिया है। अगर एसपी लेवल का आदमी या अधिकारी सस्पेंड होता है तो सवाल यह अशोक पांडे जी, अभी तो आप पीठ थपथपा रहे थे प्रशासन की, एसपी को सस्पेंड कर दिया आपकी सरकार ने, किसकी माने? अब मान ले प्रशासन फेल हो गया। देखिए, आपको बता दें,
मेरा ये मानना है कि वो उनका अपना मामला है, सरकार उसे देख रही है। कोई भी अपराधी नहीं बच रहा है उत्तर प्रदेश में। अगर एसपी लेवल का अधिकारी है तो ये उसके घर का मामला नहीं होता है। कार्रवाई कर रहे हैं पांडे जी, उसके घर का मामला नहीं है ये। एसपी पूरे जिले का कप्तान होता है, निश्चित जो तौर पे कानून व्यवस्था को संभालता है। ये उसका व्यक्तिगत मामला नहीं है। निश्चित तौर पे हमारी सरकार, देखिए हमारी सरकार इस मामले में जीरो टॉलरेंस पे है। अगर अधिकारी भी लापरवाही कर रहा है तो उसको भी हम दंडित कर रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे महीने भर कार्रवाई हुई है वो तो ठीक है, लेकिन ये एसपी तो हाथ जोड़ू अधिकारी हैं, इनके हुक्म के गुलाम हैं। मेन बॉस तो लखनऊ में है, मेन बॉस तो लखनऊ में है। उनको अरे नौजवानों से गलतियां हो जाती है नाहिद जी, नौजवानों से गलतियां हो जाती है मुलायम सिंह जी। और ये आसाराम बापू और 4 बार की मुख्यमंत्री को मारते मारते दलित मुख्यमंत्री। अरे वोट की खोज छोड़िए। और एक और बड़ी खबर, मैं राजेश राय जी आपसे कमेंट लेना चाहता हूं। नाहिद लारी खान जी, हाथरस के डीएम और एसपी सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये एसपी को सस्पेंड कर दिया है। राजेश जी, प्रशासनिक अमले की जिम्मेदारी, कप्तान, एसपी और डीएसपी यहां पर सस्पेंड किए गए हैं। यह अपडेट हम दे देते हैं। राजेश राय जी, ये कार्रवाई बताती है कि प्रशासन वहां पर ठीक काम नहीं कर रहा था, इसलिए कदम उठाया फिर। बिल्कुल देखिए, मैं आपसे मृदुल जी इसीलिए कह रहा था कि क्या निर्णय उन्होंने क्यों लिया ये वो जानते हैं, लेकिन अब आप देखिए एसआईटी की जांच इसीलिए भरोसा करना चाहिए था बजाय ये बवाल करने के। एसआईटी वहां पर गई है, एसआईटी ने वहां पर कमियां पाई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऐसे क्या कहते हैं वहां पर स्टेटमेंट आए जिसमें उन्होंने ऐसी बातें कही जो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से एक्सपेक्टेड नहीं है। और वहां के एसपी ने जो भी निर्णय लिया उस निर्णय को एसआईटी ने सही नहीं पाया। और उसके बाद आप इसको तो कम से कम आप ये कह सकते हैं कि जो शासन है वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच करा के। लेकिन राजेश राय जी हम जब कहेंगे ना, हम कहेंगे जब प्रशासन को और पूरी स्थिति को ट्रांसपेरेंट, जब हमें वहां पर जाने दिया जाएगा। अगर वहां पर मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है तो फिर तो ये सवाल पूछा जाएगा ना कि ऐसा क्या चल रहा है वहां पर, ऐसी एसआईटी कौन सी जांच कर रही है और हम कौन सी टांग अड़ाने वाले हैं जो रोका जा रहा है, हम कौन सा विघ्न डालने वाले हैं। उसमें ऐसी बात है, मैं जो समझता हूं, मैं ये बताना चाहूंगा आपको मृदुल जी, जो मुझे लगता है कि हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं सारे तथ्य नहीं पता मुझे, लेकिन हो सकता है कि एसआईटी के जो अधिकारी हैं इस समय गांव में बैठ करके जांच कर रहे हो। तो नेचुरली अगर वो कहीं बैठ करके 4 लोग हैं उसमें वो बैठ करके किसी जगह किसी पेड़ के नीचे कहीं किसी घर के पास में अगर जांच कर रहे होंगे तो जो लोग होंगे जिनसे वो बात करना चाह रहे होंगे, जिनके बात के आधार पे ये निर्णय हुआ होगा कि डीएम, एसपी और डीएसपी को सस्पेंड किया गया, वो बात वो उनसे अकेले में करना चाहेंगे। वो ये नहीं चाहेंगे कि उनको चारों तरफ से मीडिया घेर करके उनका बयान दे रही है। मैं आप सभी का धन्यवाद तो करूंगा क्योंकि वक्त नहीं है, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा। जैसे राजेश जी आप कह रहे हैं कि वो किसी घर में बैठकर बात कर रहे होंगे, किसी पेड़ के नीचे बैठकर बात कर रहे होंगे, किसी खटिया पर बैठकर बात कर रहे होंगे, तो अगर कोई उस गांव में घुसता है, अगर मीडिया का कैमरा जाता है, विपक्ष का नेता जाता है, तो एसआईटी के पास भी अधिकार है कि वो कुछ भी जबरन नहीं उगलवा सकते किसी से। एसआईटी अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं, हमें भी अपना काम करने दे, विपक्ष अपना काम कर रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी गड़बड़ी नहीं है तो इस पूरे मामले को लेकर खुलासा होना चाहिए। दाल में कुछ काला है तभी तो वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वहां पर एसपी और डीएसपी को और एक इंस्पेक्टर के सस्पेंड होने की खबर मिल रही है। हाथरस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई की है, लेकिन फिर भी सवाल यही है कि इस मामले को लेकर ऐसी कौन सी जांच एसआईटी कर रही है जिसको लेकर अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। दूसरा ये कि एसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। ये बड़ी कार्रवाई हाथरस में की गई है। वादी प्रतिवादी सभी लोगों का नार्को टेस्ट किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नार्को टेस्ट मतलब आप समझ लीजिए कि सच्चाई क्या है इस पूरे मामले की, वो इस नार्को टेस्ट से ही सामने आएगी। क्योंकि पीड़ित पक्ष एक अलग बात कहता है और इसी के साथ आरोपी पक्ष भी एक अलग बात कहता है। दोनों ही तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं।
इसलिए वादी प्रतिवादी सभी लोगों का नार्को टेस्ट होगा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का भी नार्को टेस्ट होगा। जिस तरीके से यह पूरा केस सामने आया है उसमें अब पुलिस के अधिकारियों का भी नार्को टेस्ट होना यह बताता है कि अगर पुलिस पर भी कोई शक है, पुलिस अगर कोई गलत कार्रवाई कर रही है तो भी ये चीज सामने आ जाएगी। हाथरस के एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर सस्पेंड हो गए। ये बड़ी कार्रवाई तो की गई है, लेकिन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का भी नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट वादी प्रतिवादी का भी होगा और सभी लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया जाएगा। यानी कि जो भी एंगल है इस पूरी घटना का, जो भी बातें हैं इस पूरी घटना में, हाथरस कांड में हर एक चीज का सच सामने आना बहुत जरूरी है। इसलिए हम भी बोल रहे हैं कि हाथरस कांड का सच सामने आना चाहिए, हर सवाल का जवाब मिलना चाहिए और यह सियासत बंद होनी चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।